हेलो दोस्तों। हम लोग रिवॉल्व बेस कमांड स्टार्ट करूँगा। इसके पहले मैंने कुछ रिवॉल्व बेस कमांड के बारे में आपको बताया था। उसमें कुछ चीज़ें छूट गई थी, तो इस वीडियो में हम लोग इसको क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे आप फाइल में चले जाइए और न्यू में चले जाइए, पार्ट में चले जाइए, यहाँ पे ओके कर दीजिए। तो रिवॉल्व बेस कमांड के लिए सबसे पहले आपको स्केच सेलेक्ट करना है। तो मान लीजिए स्केच पे हम लोग गए, यहाँ पे सेंटर लाइन स्केच क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक क्या बोलेगा आपसे ये कि किस किस प्लेन पे आप चाहते हैं बनाने के लिए। तो यहाँ फ्रंट प्लेन पे सिलेक्ट कर देंगे। फिर इसके बाद सेंटर लाइन करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो जैसे करने के बाद अब हम लोग स्केप दबा के हटा देंगे, तो डायमेंशन हम लोग यहाँ पे फिट कर देंगे। मान लीजिए 55 लिख दिया हमने यहाँ पे, इंटर। ये डायमेंशन भी लिख दिया 55, इंटर। अब इसके बाद आप एक्सट्रूड बॉस बेस कर दीजिए और इसको आप 30 mm तक कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है। फिर क्या करिए, फ्रंट प्लेन पे सिलेक्ट करिए, यहाँ पे स्केच का ऑप्शन दिख रहा है, फिर यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। एक सेंटर लाइन ले लेते हैं हम लोग यहाँ से, करीब 70 mm का। आप कुछ भी ले सकते हैं, बस समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। फिर एक सर्किल बना लीजिए यहाँ पे। इसकी डायमेंशन आप ले लीजिए कम से कम 15 mm। फिर एक लाइन ले लीजिए, क्योंकि हमको क्या करना है, इस सर्किल को घुमाना है इस सेंटर लाइन से। इसकी डायमेंशन भी कुछ दे देते हैं हम लोग, 30 कर देते हैं। अब क्या करिए, अब यहाँ से फीचर्स में जाके रिवॉल्व बेस कमांड पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है। इसका एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन मांगा जा रहा है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे इसको आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो तुरंत ही क्या होगा, रिवॉल्व हो जाएगा आपका कमांड ये। अब यहाँ पे ये हो रहा है कि ये ब्लाइंड पे किए थे, अब यहाँ पे आपका अप टू वर्टेक्स पे है ऑप्शन, जो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वर्टेक्स के लिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। तो वर्टेक्स में आपको यहाँ तक पूरा आ जाएगा, ये दिख रहा है आपको। अगर मान लीजिए यहाँ सेलेक्ट करेंगे अप टू वर्टेक्स, तो यहाँ तक आ जाएगा आपका, यहाँ तक। ओके करके देखेंगे तो यहाँ तक आपको ये दिख जाएगा। मतलब अगर इसको नॉर्मल करें हम लोग यहाँ पे, तो ये वर्टेक्स जहाँ पे तक भी मतलब घूमेगा, ये इस डायरेक्शन में घूम जाएगा। अब क्या होता है, यहाँ पे एडिट फीचर्स में दोबारा जाइए। अब हमको करना है अप टू सरफेस, तो सरफेस आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, सरफेस पे हो जाएगा। तो अब सरफेस अगर ये सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ तक आपका आ जाएगा सरफेस पे। तो ये भी हो गया आपका, ओके कर सकते हैं यहाँ पे। अब इसको यहाँ पे हम डिलीट मार देते हैं। फिर रिवॉल्व बेस पे फिर जाते हैं, यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे डायरेक्ट तो ऑटोमेटिक ये सेलेक्ट लाइन लिखा है एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन, तो यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। एक सेकेंड, यहाँ पे एक सेकेंड, ये है ना स्केच। तो रिवॉल्व बेस पे जाएंगे, तो अब एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है। अब इसमें जो ऑप्शन लिखा हुआ है ऑफसेट फ्रॉम सरफेस, ठीक है, तो ऑफसेट फ्रॉम सरफेस के लिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। ठीक है। जैसे सिलेक्ट करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि इस सरफेस से यहाँ तक की जो दूरी है 10 mm है। अगर मैं बढ़ाता हूँ उसको हूँ तो यहाँ पे होगा नहीं है, तो 10 ही mm है। अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए 12 कर देता हूँ तो 12 तो हो जाएगा। ठीक है। और अगर मान लीजिए डायरेक्शन घुमाता हूँ इधर से हो, तो इस सरफेस से यहाँ 12 mm आ गया। अगर यहाँ करता हूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक 12 हो गया, और यहाँ घुमाऊँगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक 12 हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं इसको रिवर्स करूँगा तो मतलब ये सरफेस से इधर अंदर चला गया, ये कितना 12 mm, ये हो गया 12 mm। ठीक है। और अभी इस सरफेस से ये 12 mm इधर है, मतलब इधर से घूम के आ रहा है, तो ये सरफेस से 12 mm इधर है, और उसको ऐसे कर रहे हैं तो यहाँ से 12 mm इधर से घूम के आ रहा है। तो ये होता है ऑफसेट ऑफ सरफेस आपका। ठीक है। अब आता है मिड प्लेन, तो मिड प्लेन पे ये है। अगर डिग्री आप इसको ऐसे करते चलेंगे, डिग्री मान लीजिए हम घटाएंगे इसको डिग्री को, तो ये ऐसे डिग्री आपका घटेगा। मान लीजिए हमने उसको 180 कर दिया यहाँ पे, तो उसको ऐसे आपका आ जाएगा 180। तो ये आपका हो गया रिवॉल्व बेस का पूरा कमांड क्लियर।
जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। मर्ज का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे 360 कर दिया यहाँ पे, ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा पूरा। और मर्ज पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे ना, तो ये चीज़ एकदम जैसे लगेगा कि एक में ही बना हुआ है, कुछ अलग से इसमें मतलब बनाया गया नहीं है। अगर सेक्शन काट के देखना चाहे तो आप देख सकते हैं इस तरीके से कि किस तरीके से बना हुआ है सेक्शन। अगर आप सेक्शन क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आपको 3 तरह का यहाँ आ जाएगा। ये टॉप प्लेन दिख रहा है, हम टॉप प्लेन लिया है तो उसको अगर ऐसे करेंगे तो ऐसे आपको दिख जाएगा। अब इसी को मान लीजिए हम मर्ज नहीं करें, एडिट फीचर में जाएं और मर्ज ना करें इसको इस तरीके से, तो अब देखिए कैसा दिखेगा आपको। जैसे दिख रहा है ना कि अलग से कहीं अंदर गया हुआ है। यही मर्ज कर देते हैं तो जैसे लगता है कि ये एक में ही बना है। तो मर्ज एक बहुत अच्छा कमांड है इसमें दिया गया है, जिसमें आपको मर्ज होकर देखिए इस तरीके से बन जाएगा। एक तो ये था। दूसरा चीज़, अब इसको हम लोग यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ हम लोग और समझते हैं इसमें है, हम लोग हैं कि इसमें हम लोग एक चीज़ और देखते हैं। इसमें मान लीजिए इसको हम लोग यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक है। एक सेंटर लाइन फिर दोबारा लेते हैं हम लोग हैं इस तरीके से। मान लीजिए यहाँ पे फ्रंट पे प्लेन सेलेक्ट करना पड़ेगा ना, पहले तो प्लेन सेलेक्ट कर लिए और एक सर्किल लाइन आप यहाँ से ले लीजिए इस तरीके से। और अब क्या करिए, एक सर्किल और ले लीजिए ऊपर यहाँ पे ले लीजिए, इस तरीके से बना लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, फीचर्स में जाएंगे, रिवॉल्व बेस कमांड पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ये जज कर लेगा। अब यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा है थीम फ्यूचर का, ठीक है। थीम फ्यूचर का मतलब ये हो गया कि वन डायरेक्शन में तो है ये, मतलब यहाँ से 5 mm ये है और यहाँ से 5 mm का ये है, ये 5 mm। अगर मान लीजिए मिड प्लेन करते हैं तो मतलब ये हो गया कि यहाँ से आपका 2.5 mm, यहाँ से आपका 2.5 mm, मतलब मिड पे यहाँ से यहाँ 2.5 mm हो गया, यहाँ से यहाँ 2.5 mm हो गया। अगर आप इसको वन डायरेक्शन करेंगे तो क्या हो गया, यहाँ से आपका 5 mm, यहाँ से आपका 5 mm, मतलब एक डायरेक्शन में हो रहा है। मतलब कि ये जो गोला है पूरा, इसके ऊपर जो एक और गोला बन रहा है, यहाँ से दूरी 5 mm, यहाँ से दूरी 5 mm। अगर आप इसको मिड प्लेन करेंगे तो ये आपका सेंटर बन गया, यहाँ से आपका 2.5, यहाँ से आपका 2.5। और अगर आप 2 डायरेक्शन करते हैं यहाँ पे हैं तो 2 डायरेक्शन में क्या है कि इसको हम अगर 4 कर देते हैं तो बड़ा हो गया था। तो अब एक डायरेक्शन में 5 है, दूसरे डायरेक्शन में 4 है, ठीक है। ये चीज़ें आपकी हो गई इसमें। अगर इसको मान लीजिए हम 2 कर देते हैं समझने के लिए, तो 2 कर देंगे तो देखिए अब यहाँ से 2 दिख रहा है आपको, ये वाला लाइन यहाँ से 2 दिख रहा है, यहाँ से कितना दिख रहा है, 5 दिख रहा है। यानी ये 5 हो गया, यहाँ से आपको 2 हो गया। तो ये चीज़ें आपकी हो गई रिवॉल्व बेस कमांड में। और दूसरा चीज़ देख लीजिए, इसमें एक और चीज़ और दिखाता हूँ, इसको मार दीजिए डिलीट। अब नॉर्मल कर देते हैं यहाँ से हम लोग, और एक हम रेक्टेंगल बना के दिखाते हैं आपको एडिट स्केच में यहीं पे, ठीक है। मान लीजिए रेक्टेंगल बना दिए। अब फीचर्स में जाते हैं रिवॉल्व बेस कमांड पे, तो ये आपका क्या होगा, एक तो ये हो गया, सेलेक्ट लाइन लिखा है तो ये हो गया। तो देखिए दोनों घूम रहा है, ठीक है। अब मेरे मान लीजिए इसी स्केच पे हमको अगर सिर्फ ये घुमाना है तो काउंटर होता है, काउंटर। तो काउंटर पे क्या करेंगे, ये सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो सिर्फ काउंटर पे सिलेक्ट किए, अब यहाँ पे ओके कर देंगे तो सिर्फ ये घूमेगा। अगर यहाँ पे हम एडिट फीचर्स में जाएँ, अगर हमको काउंटर चेंज करना हो तो यहाँ पे क्लियर सिलेक्शन, काउंटर हम मान लीजिए ये सिलेक्ट कर लेंगे तो ये घूमेगा। अब यहाँ ओके कर देंगे तो सिर्फ ये घूमेगा, बीच वाला नहीं घूमेगा। तो ये था रिवॉल्व बेस कमांड का पूरा कंसेप्ट था कि जो कैसे ये काम करता है। फिर और जब कम्प्लेक्स कोई ड्राइंग बनाएंगे तो सारी चीज़ें, जब ड्राइंग असेंबली रहेगा चाहे पार्ट वाइज ड्राइंग रहेगा तो उसमें और क्लियर होगा। अभी सिर्फ क्या है कि मैं बेसिक कमांड आपको बता रहा हूँ कैसे कैसे यूज होता है, क्या क्या नाम है। अब अगला स्वेप्ट बेस, स्वेप्ट बताऊँगा, फिर एक्सट्रूटेड कट बताऊँगा, होल विजार, रिवॉल्व कट, स्वेप्ट कट, फिर लॉफ्टेड कट, बाउंड्री कट, फिर लीनियर पैटर्न, सर्कुलर पैटर्न। चाहे तो मैं एक ड्राइंग बना के आपको पूरी दिखा सकता हूँ। फिर मैं चाह रहा हूँ बेसिक से आपको एक एक चीज़ कमांड के बारे में सिखा दूँ, जिसके थ्रू आपको कोई सा भी दिक्कत ना हो। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस तरह के आपके नए नए वीडियो में लाता रहूँगा और पूरा कंसेप्ट में क्लियर कराता रहूँगा। तो प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू।